है। सुप्रिया आपकी बारी बताइए, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आ रही है और क्या राहुल पीएम बनने के लिए तैयार हैं? सुप्रिया, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम को एक बात कहना चाहती हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में और जबानी जमा खर्च में 1 टका पैसा तो लग नहीं रहा है, तो लंबी लंबी छोड़ेंगे। जफर भाई ने जब बताना शुरू किया कहाँ कितनी सीटें आ रही हैं, तो एकदम से मुझे लगा कहीं 543 का डबल 186 ना बता दे भैया, हो सकता कह दे उतनी आ रही है। पार्लियामेंट नया बना देंगे, एक बनाए नया एक और बना देंगे, 543 से डबल सीटें ले आएंगे। तो इन लोगों की मूर्खता की बातें और जबानी जमा खर्च जो है वो सारी दुनिया समझ रही है और जान रही है। जब इंसान घबराता है ना, ये एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब आप घबराते हैं ना तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके अंदर डर है कि भैया 200 नहीं आएगा, आप 400 400 400 400 का नारा लगाते हैं। 200 पार नहीं होगा एनडीए, ये मुझसे लिख कर ले लीजिए। दूसरी बात, गारंटी की बड़ी बात कर रहे हैं मोदी जी आजकल। ये अलग बात है कि अपनी पुरानी गारंटी जो है वो सब जुमलों में बन चुकी है। कल तेजस्वी भाई ने अच्छी बात करी, उन्होंने कहा इतनी गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी को चैलेंज है, एक गारंटी दे दे कि हमारे चाचा जी फिर से पलटेंगे नहीं, पलटू हम कहीं फिर से ना पलटे, ये गारंटी दे दे। लेकिन ऐसी दे नहीं सकते, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। अपनी बात का एक चीज कहकर करूंगी। कल राहुल जी ने, एक मिनट, कल राहुल जी जब वहां पर बोल रहे थे, मुझे लगता है राहुल जी को यात्रा से एक चीज मिली और वो टूट कर मिली। इस देश ने उनको बेपनाह मोहब्बत, आदर और सम्मान दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एकमात्र राजनेता हैं जिन्होंने 10,000 किलोमीटर इस देश को अपनी आंखों से सड़कों पर चलते हुए सड़कों पर रहकर देखा है। आज इस देश में 10 साल बाद इस हुकूमत के लोग उकता चुके हैं। लोग हाथ जोड़ के कहते हैं जहां जाओ भैया हम एक आदमी के मन की बात सुन के उब चुके हैं, हमारे मन की बात सुनो। उनको यह विश्वास हो गया है कि आने वाले कल बेहतर होगा। राहुल गांधी ने, इंडिया अलायंस ने एक परचम उठा लिया है, चाहे बेरोजगारों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, किसान का हो, श्रमिकों का हो, उनके साथ न्याय होगा। तो आपको कोई नारा देना चाहिए ना सुप्रिया, फिर आप भी कोई नारा दीजिए। जून 4 का आपको भी देना चाहिए। जून 4 इंडिया 300 पार, इंडिया 272 पार, कुछ तो कहिए। इंडिया को कितनी आ रही हैं सीटें? मानक जी, मैं बीजेपी की तरह थोथा चना बाजे घना तो हूं नहीं, और ना बीजेपी की तरह मुझे जबानी जमा खर्च करना फालतू में आता है, और ना मैं करूंगी। हमारा एक प्लैंक है, हम मुद्दों पर डट के बात कर रहे हैं, और मुद्दों से ही मोदी जी इतना घबरा रहे हैं कि कभी अपनी कितनी गालियां दी वो किलो नापने लगते हैं। मुझे किसी ने क्या कह दिया। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, और ये यहां पर कहनी जरूरी है क्योंकि मैं एक अकेली औरत हूं इस शो पर। आज मोदी जी किस मुंह से शक्ति स्वरूपों की बात करते हैं? मणिपुर में आदमखोरों की भीड़ नोच रही थी औरतों को, तब आपको शक्ति का स्वरूप याद नहीं आया? हाथरस में हैवानियत में शक्ति स्वरूप याद नहीं आया? कानपुर में 2 नाबालिग बेटियों की लाशें लटकी मिली, शक्ति स्वरूप याद नहीं आया? बेटियां रौंदी गई सड़कों में दिल्ली के, शक्ति स्वरूप याद नहीं आया? अंकिता भंडारी का नाम सुन के उत्तराखंड में शक्ति स्वरूप याद नहीं आता है? जफर इस्लाम आपकी बारी है। जफर इस्लाम बोलिए। लोग औरतों के ऊपर भी गंदी, बहुत गंदी राजनीति करते हैं। असलियत यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री सुप्रिया जी और उसके पीछे के सुप्रिया जी एक चीज तो खाली बता दे, क्या कांग्रेस यूपी से भाग रही है? क्या जो 2 सीटों पे लड़ती थी राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी, क्या वो भी खाली करने वाले हैं? अभी वहां से लड़ेंगे भी नहीं? ऐसी क्या परेशानी है जब जीतने वाली पार्टी कहीं भागती है? अब तो सुन रहे राहुल गांधी ने खुद सोच लिया है कि वहां से नहीं लड़ना है, और कई उड़ती उड़ती बातें भी सुन रहे हैं कि सुप्रिया जी लड़ने वाली हैं अमेठी से, ऐसा भी सुनने में आया है। और वहां से लड़ने के लिए दावेदार प्रियंका जी को था रायबरेली में, वो कह रहे हैं कि प्रियंका जी भी लड़ना नहीं चाहती, कोई लड़ना ही नहीं चाहता है। आप देखिए अगर जीतने वाली पार्टी होती, जब अगर ऐसा लगता है कि 300 पार होंगे, तो आप देखिए गहलोत जी से बोला गया बोले नहीं लड़ेंगे, दिग्विजय सिंह से बोला गया नहीं लड़ेंगे, कमलनाथ से बोला गया नहीं लड़ेंगे। इसलिए नहीं लड़ेंगे कि सबको मालूम है कि लड़के हारना है, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई वो भी खाक में मिल जाएगी, इसलिए लड़ना चाहते। उनका दामन छोड़ के अलग अलग पार्टियों में जा रहे, क्यों जा रहे? उनको लग रहा है कि वहां पर कुछ नहीं है, सब लोग भाग रहे हैं। नहीं, उनके ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं जीतने वाला है, इसलिए अरे तू मैं मत कीजिए। मैंने आपकी बात सुनते आपको बेचैनी क्यों हो जाती है, उससे समझ में आता है कि घबराए हुए हैं।
बिल्कुल घबरा गए हैं। थोड़ा धैर्य रखिए सुप्रिया जी, थोड़ा धैर्य रखिए। आपका समय आएगा तो बोलिएगा, लेकिन आपका समय राजनीति में नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि 80 की 80 सीटें तो 1-2 इधर उधर हो सकती है, लेकिन 78 सीटें आप बोल रहे हैं अगर 300 तो आपको मालूम है 30 सीटें, उसको 30 सीटें भी नहीं आएंगी। आपको पता है आपने बड़े बड़े दावे किए थे पिछले बार भी, क्या हो गया? नया स्कीम वापस ले लिया, नया स्कीम कोई नहीं बात पूछ रहा। अरे बीच में क्यों बोल रहे? अच्छा एक सेकंड सुप्रिया, एक सेकंड रुकिएगा, वन बाय वन सेकंड। जफर इस्लाम एक काम करिए, क्या जफर भाई आप भी किशोर तिवारी की तरह ये घोषणा करने को तैयार हैं कि अगर 400 से कम आई, जून 400 पार नहीं हुआ तो आप भी राजनीति छोड़ देंगे? देखिए, मैं ऐसे कोई दावे नहीं करता हूं, लेकिन मैं पूरी उम्मीद से कहता हूं कि हमें इंडिया कुंभा को 400 आएगा। लेकिन सुप्रिया जी जब बीच में बोलती है ना, वो चाहती नहीं कि कोई उनके बीच में बोले, लेकिन वो खुद टपक जाती है बीच में। उससे समझ में आता है कैसी बौखलाहट है उनको, और हार की जो है सामने दिख रहा है, हर तरह से कोई और साधन दिख नहीं रहा है हार के अलावा, इसलिए वो बौखलाहट जो है दिख रहा है उनके चेहरे पे, इसलिए बीच में टपक जाती है। क्या कह रही है सुप्रिया? 20 सेकंड, क्या कह रही है सुप्रिया? हकीकत है कि किशोर तिवारी जी को राजनीतिक जीवन जो है, पॉलिटिकल जीवन उससे अरे जफर भाई शांत रहिए, गुस्सा सुप्रिया जी को अगर गलती से कोशिश की। ओके, एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड। सुप्रिया जवाब दे रही है आपका। जमानत जब्त होगा, क्विक रिस्पांस, छोटा सा जवाब सुप्रिया। जमानत जब्त होगा, ये पहले बता रहा हूं। मैं पहले जफर भाई बोल ले। मैं तो जफर भाई से ये कह रही हूँ कि जफर भाई बौखलाइए मत, घबराइए भी मत, इतना गुस्सा मत होइए। और मैं टपक नहीं गई हूं, मैं यहीं पर बैठी हुई हूं, कहीं टपकूंगी नहीं। पूरे प्रचंड तरीके से आपको जवाब दूंगी। टपक कहां से जाऊंगी मैं? कोई आम थोड़ी हूं कि टपक जाऊंगी पेड़ से। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट, आपकी नाराजगी, आपका फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि कलई खुल रही है ना साहब, सबको पता चल रहा है जो गोरख धंधा, चंदा दो, धंधा लो, वसूली गैंग चला रहे थे, दुनिया के सामने आ गया। अच्छा एक सेकंड सुप्रिया, बहुत बढ़िया। सुप्रिया 1 सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। जफर इस्लाम तो क्योंकि आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं, वर्ल्ड बैंक तक काम कर चुके हैं। जफर भाई जरा इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ कहना चाहते हैं क्या? अरे मुंह छुपाए छुपाए घूम रहे हैं जफर भाई, क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप पर आरोप लग रहा है, वसूली कर रहे थे आप। ये नहीं, सुनिए ना आप, ऐसा कैश में ये कलेक्शन करते थे 2016 से पहले, 18 से पहले जो भी कैश पे कलेक्शन करते थे उसकी कोई रिकॉर्ड थी कि आज सारा रिकॉर्ड है, ट्रांसपेरेंसी आई। अब ये देखिए, इनके जो एक साहू एमपी थे झारखंड में, 550 करोड़ कैश में लेके घूम रहे थे, पकड़ा है ईडी ने। अच्छा ठीक है, ओके नवल